हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आप ही के अपने चैनल सिग्मा एजुकेशन में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर एसपी गुप्ता और आज आपको मैं बताने वाला हूं ट्रिक टू फाइंड एटॉमिक वेट इजीली स्पेशली फॉर क्लास 11th स्टूडेंट। क्लास 11th में आपको मूल कंसेप्ट पढ़ना होगा। आपको एटॉमिक वेट की क्या होगी, अक्सर जरूरत होगी मॉलिक्यूलर वेट के लिए। वैसे तो हमें एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होता है। अब हम कैसे जाने, यदि हमें एटॉमिक नंबर याद है, इसके लिए आप मेरी पीरियोडिक टेबल को याद करने वाली ट्रिक पढ़ सकते हैं। पीरियोडिक टेबल की ट्रिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आप इजिली एटॉमिक नंबर के थ्रू एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो भी बहुत इजिली। तो पहले हम बताएंगे ट्रिक फॉर जेड, मतलब एटॉमिक नंबर। किसके लिए? एटॉमिक नंबर जेड लेस देन इक्वल टू 20 के लिए। अब हम जानते हैं हमारे दो टाइप के नंबर होते हैं। एक होते इवन। यदि मान लो हमारा इवन एटॉमिक नंबर है, क्या है? इवन एटॉमिक नंबर है जेड, तो आपका एटॉमिक वेट जो होगा प्यारे बच्चों, एटॉमिक वेट जो होगा वो 2 टाइम ऑफ एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि हमारा और ये भी क्या होगा? इवन होगा। इसके एक्सेप्शन भी बहुत ही कम है, ओनली 2 एक्सेप्शन है। इवन नंबर ओनली 2 एक्सेप्शन है। कौन कौन, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। 4,18 और 4 जो होता है वो होता है बेरिलियम का, 18 जो होता है आर्गन का होता है। इनको आप याद रख सकते हो। 4 का होता है आपका ट्वाइस से एक ज्यादा 9। इसका एटॉमिक वेट जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? 9। और आर्गन का आपको ध्यान रखना है 40। बाकी का हम सब जान जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम हीलियम के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल हीलियम के लिए आपका एटॉमिक नंबर है आपका 2, तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला एग्जाम्पल देखते हैं आपका 6 जो होगा जेड, यदि 6 है और 6 किसका होता है? आप जानते हो कार्बन का होता है। 6 किसका होता है? कार्बन का होता है। इसका एटॉमिक वेट जो होगा 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 होगा। ये तो हमने, और बाकी में भी हम अप्लाई करेंगे, अभी पूरा कैलकुलेट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हमने ले लिए। अब आप और कह सकते हो मेरे से कि सर मैग्नीशियम का बताइए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? तो आपको याद होगा 12 होता है। तो एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा? 2 इंटू 12 इक्वल टू 24। आप किसी का भी निकाल के देख लीजिए, अप टू एटॉमिक नंबर 20 बिल्कुल एग्जैक्टली फिट होगा। ओनली 2 एक्सेप्शन, इनको आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। केवल 2 ही एक्सेप्शन है, इनको अंडरलाइन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। यदि हमारा ऑड एटॉमिक नंबर होगा, क्या होगा? ऑड एटॉमिक नंबर, तब हमारे लिए फॉर्मूला क्या होगा? मान लीजिए ऑड एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक वेट जो होगा प्यारे बच्चों, एटॉमिक वेट वो हो जाएगा आपका 2 टाइम ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस 1, मतलब ऑड एटॉमिक वेट आएगा। मतलब क्या आएगा? ऑड ही आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके लिए। एग्जाम्पल के लिए हमने लिथियम ले लिया। लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होता है प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे 3 होता है। तो एटॉमिक वेट जो होगा आपका 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 7। लिथियम को हम लिख सकते हैं 3 लिथियम 7। बड़े ही इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपसे मैं पूछ दूं लिथियम के बाद सोडियम, तो सोडियम का प्यारे बच्चों होता है आपका 11। तो इसका एटॉमिक वेट जो हो जाएगा आपके लिए वो हो जाएगा 2 इंटू एटॉमिक नंबर 11 प्लस 1 मीन्स 23। बड़ा ही आपके लिए इजी हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर पोटेशियम का जरा बताइए, तो पोटेशियम का हो जाएगा प्यारे बच्चों
एटॉमिक वेट 2 इंटू इसका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, ये होता है 19, तो 2 इंटू 19 प्लस 1 आप तुरंत कैलकुलेट करके बता देंगे 38 प्लस 1 सर 39 होगा। अब इसमें एक्सेप्शंस में आते हैं, तो एक्सेप्शंस जो है ओनली आपके 3 एक्सेप्शंस हैं। देखो बड़ा ही सिंपल सा है, यदि ऑड एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक वेट भी क्या होगा, ऑड ही होगा, और एक्सेप्शन भी ऑड नंबर में होंगे। आपके केवल 3 एक्सेप्शन है, जैसे इवन में 2 एक्सेप्शन थे, यहां 3 एक्सेप्शन है। एक कोइंसिडेंस हो रहा है, इधर ध्यान दीजिए। कौन कौन आप बड़े ही इजीली याद कर पाएंगे। 1 7 याद है, इन दोनों को मिला के रख दो 17। हमें ट्रिक भी याद हो गई प्यारे बच्चों, ट्रिक भी क्या याद हो गई, ऑड नंबर में होंगे। अब हम देखते हैं एक्सेप्शंस के। एक्सेप्शन 1, यदि एटॉमिक नंबर 1 है तो ये बच्चा जानता है जो 10th पास किया है। 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का, और इसका एटॉमिक वेट सबको याद होता है 1 ही होता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ओनली 1। इसको प्रोटियम भी बोलते हैं। अगला 7 किसका होता है, तो सर 7 एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के लिए आपका एटॉमिक वेट जो होता है वो इवन आता है, 2 टाइम ऑफ एटॉमिक नंबर इवन आ जाता है, इसीलिए एक्सेप्शन है। 2 इंटू 7 14 हो जाता है, और ये क्या है आपका एक्सेप्शन ही है। अगला 17 किसका होता है, 17 आपका होता है क्लोरीन का। किसका होता है, Z इक्वल टू 17, ये क्लोरीन का है। क्लोरीन का आपको याद होना चाहिए, क्लोरीन इकलौता एलिमेंट है अप टू 20 तक जिसका एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल में होता है 35.5। क्लियर, ये 3 यदि आपको एक्सेप्शन है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम टेबल फॉर्म में करते हैं। चलिए लेट्स टेक अ स्नैपशॉट, वी विल मूव फॉरवर्ड। तो हमने ट्रिक तो जान ली, अब टेबल में देखते हैं। हाइड्रोजन के बारे में हम जानते हैं, ये एक्सेप्शन है, एटॉमिक नंबर 1 है, 1 होगा। हीलियम के बारे में देखिए, 2 एटॉमिक नंबर है, 2 इंटू 2 4 होगा, इवन है। लिथियम क्या है, ऑड है, तो आपका 2 इंटू 3 प्लस 1 7 होगा, ऑड ही आएगा। बेरिलियम आपका एक्सेप्शन है, इवन है, लेकिन इसका एटॉमिक वेट क्या होगा, ऑड होगा, और ये होता है 9। 2 इंटू 4 प्लस 1 से आ सकता है, लेकिन हमें एक्सेप्शन माइंड में होने चाहिए याद। बोरॉन 5 है, ऑड है, तो 2 इंटू 5 प्लस 1 11 हो जाएगा। कार्बन 12 होगा, इवन है। नाइट्रोजन एक्सेप्शन है, ऑड है, लेकिन इसका एटॉमिक वेट क्या होता है, इवन होता है, 2 इंटू 7 14। ऑक्सीजन क्या है, इवन है, तो इसका एटॉमिक वेट भी इवन होगा, 2 इंटू 8 16। फ्लोरीन देखिए 9 है, तो 2 इंटू 9 प्लस 1 इक्वल टू 19। नियॉन देखिए 10 है, तो 2 इंटू 10 आपका 20 होगा, ये आपका ऑड हो गया, और ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, इवन हो गया। अब आगे देखते हैं, 11 के लिए देखते हैं। सोडियम क्या है, ऑड है, 11 है, 2 इंटू 11 प्लस 1 23 हो जाएगा। मैग्नीशियम का देखिए इवन है, 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 हो जाएगा। एल्युमिनियम सिमिलरली आप अप टू सल्फर देख लेंगे, सल्फर क्या है, इवन है, 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। अब ध्यान दीजिए, इन 2 एक्सेप्शन को मेरे दिमाग में होना चाहिए, ये कंजिक्यूटिवली आते हैं 17 एंड 18। क्लोरीन का 35.5 होता है, ये याद कर जाओ, इकलौता एलिमेंट है अप टू 20 तक जो फ्रैक्शनल में है। और आर्गन का आपका 40 होता है, कैल्शियम के इक्विवेलेंट। और पोटेशियम क्या है आपका, ऑड है, आर्गन, और ये क्या है आपका, इवन है। तो इधर ध्यान दीजिए, 2 इंटू 19 प्लस 1 39। कैल्शियम देखिए 20, 2 इंटू 20 इक्वल टू 40। तो हमें अप टू एटॉमिक नंबर 20 तक के एटॉमिक वेट अच्छे तरीके से बनने लगे। और ट्रिक को याद रखना है आपको, बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक है आपका। यदि एटॉमिक नंबर इवन है
तो ट्रिक क्या कहती है बच्चों, इवन है तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट होगा, ऑड है तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 एटॉमिक वेट होगा। टेक अ स्नैपशॉट, वी विल मूव फॉरवर्ड। हम देखते हैं 3D सीरीज। अब हम जानेंगे एटॉमिक नंबर 21 टू 30 के लिए। तो एटॉमिक नंबर 21 टू 30 जनरली 10th के बच्चों को याद नहीं होते, तो कोई बात नहीं, हम इजीली याद भी कर लेंगे और एटॉमिक वेट भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले आपको एटॉमिक नंबर और एलिमेंट याद करने की ट्रिक बताऊंगा, फिर मैं आपको एटॉमिक वेट की ट्रिक बताऊंगा। बहुत ही आसान है। तो इधर ध्यान दो, आप केमिस्ट्री 10th में किस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते थे? तो आप कहेंगे सर साइंस। और साइंस यदि आपको कोई क्रेजली पढ़ाए कोई टीचर, तो क्या बोलेंगे आप कि सर साइंस टीचर इज वेरी क्रेजी। अब वेरी क्रेजी होगा तो क्या कहेगा, आपसे बोलेगा निकालो फेयर कॉपी, और क्या जल्दी से निकालो। तो जल्दी से देखो आप, स्कैंडियम मीन साइंस, साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फेयर कॉपी, निकालो कॉपी जल्दी। आई होप आपको याद हो गया होगा। साइंस मीन्स स्कैंडियम, टीचर मीन्स टाइटेनियम, बेरी मीन्स वेनेडियम, क्रेजी मीन्स क्रोमियम, और मांगे मीन्स मैग्नीज, फेयर मीन्स आयरन, कॉपी मीन्स कोबाल्ट, निकालो मीन्स निकिल, कॉपी मीन्स कॉपर, और जल्दी मीन्स जिंक। अब ध्यान देते हैं ट्रिक क्या है हमारा, हमें एक फैक्टर याद रखना होगा। वो फैक्टर क्या है, 3 टाइम्स आपका क्या होना चाहिए, 4 5 बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। और क्या करेंगे हम, लास्ट में 3 से क्लोज भी करेंगे उसको, और 5 आई होप आपको ये नंबर याद हो गया। और ट्रिक हमारी होगी इस पूरे 21 टू 30 के लिए विदाउट एनी एक्सेप्शन, ट्रिक है हमारी एटॉमिक वेट इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम एटॉमिक नंबर मींस जेड प्लस फैक्टर। तो इधर ध्यान दो, हमारा फैक्टर स्कैंडियम के लिए क्या है प्यारे बच्चों, 3। अब ध्यान दो, इसका एटॉमिक नंबर 21, तो आप कहोगे 2 इंटू 21 प्लस 3। तो जब आप 21 इंटू 2 42 प्लस 3 45 आ जाएगा। अब यहां देखो, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 22, फैक्टर क्या है 4, और फैक्टर हमें बड़े इजी याद हो जाएगा 3 4 5। कितने टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, और 3 से ही क्लोज कर देना है, और 5 और सिंपली इसको ऐड कर देना। देखो यहां 2 इंटू 22 प्लस 4 आपका क्या आ गया 48, 44 प्लस 4, यहां ध्यान दीजिए 2 इंटू 23 46 प्लस 5 51 आ गया। यहां ध्यान दीजिए क्रोमियम में एटॉमिक नंबर 24 है, 2 इंटू 24 प्लस 4 आपका 48 प्लस 4 52। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25, तो 2 इंटू 25 प्लस 5 55। 2 इंटू आयरन का होगा एटॉमिक नंबर 26, 2 इंटू 26 प्लस 4, ये हो गया 52 प्लस 4 56। आप इधर ध्यान दीजिए, कोबाल्ट के लिए 2 इंटू 27 प्लस 5 इक्वल टू 59। अब निकिल का एटॉमिक नंबर जो होगा प्यारे बच्चों वो 28 होता है, और इसका फैक्टर है 3, तो 2 इंटू 28 प्लस 3 59 हो जाएगा। 2 इंटू 29 इसका एटॉमिक नंबर है प्लस 5 63। 2 इंटू 30 60 प्लस 5 65। ऐसा करके हमें बड़े इजी याद हो गया। यदि आप ये ट्रिक याद रखेंगे तो एटॉमिक नंबर लाइन से आपको कर देना है 21 टू 30, बहुत ही इजी हो जाएगा। टेक अ स्नैपशॉट। आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। देन हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।